हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, तो ये रहेगा राइट आंसर पे घाटप्रभा। तो फ्रेंड्स किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कहां पाए जाते हैं? झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर यहां पर झारखंड। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हो गई थी? तो मई 2000 में हो गई थी भारत की जनसंख्या 100 करोड़, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, 20 से 25 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करवाएंगे आपको स्पीड से, ताकि आपका समय बचे, कम टाइम में आप लोग ज्यादा फायदा उठाएं। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां स्थापित है? तो ये शिव समुद्र में, तो डी रहेगा राइट आंसर शिव समुद्र में, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध है किस पर? कावेरी पर। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर कावेरी। तो फ्रेंड्स मेटूर बांध कहां है? मेटूर बांध तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है मेटूर बांध, तमिलनाडु में है, अच्छे से याद रखना। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा का सबसे बड़ा भंडार है कहां? राजस्थान में है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर यहां पर राजस्थान। देखिए नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका आवास है बताएंगे जल्दी से। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी, किसका? एशियाई हाथी का है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर एशियाई हाथी। अच्छे से आप याद रखना, ये कहां है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो फ्रेंड्स ये बहती है अहमदाबाद के किनारे पर, तो बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो फ्रेंड्स दुग्ध उत्पादन से है, तो बी रहेगा राइट आंसर यहां पर दुग्ध उत्पादन। देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो फ्रेंड्स ये कहां प्रवेश करता है? याद रखना, केरल राज्य से प्रवेश करता है, डी रहेगा राइट आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये करता है कर्नाटक, बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, सी रहेगा राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट देखिए चलिए, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? सभी का आंसर आने चाहिए, बताएंगे जल्दी से आप लोग। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स गोदावरी पर है। किस पर? गोदावरी पर है। और फ्रेंड्स किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग याद रखना। जायकवाड़ी परियोजना सी रहेगा राइट आंसर गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते कैसे चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाए जाते, भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर अवसादी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? जिनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, किसके बीच में है बताएंगे जल्दी से? कुल्लू घाटी। तो फ्रेंड्स ये है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो ये रहेगा राइट आंसर पर धौलाधार तथा पीर पंजाल। देखिए नेक्स्ट है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित बताएंगे बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है, तो भी रहेगा राइट आंसर यहां पर जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट है, सारगैसो क्या है? सारगैसो क्या है? फ्रेंड्स समुद्री घास है। क्या? समुद्री घास, सी रहेगा राइट आंसर समुद्री घास है सारगैसो। नेक्स्ट की चलेगा, सवेज नहर जलमार्ग की दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये पोर्ट सईद तथा सवेज है, तो डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है लगभग 27.3 दिन में, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? केपलर ने किया था, तो भी रहेगा जी राइट आंसर यहां पर केपलर। देखिए नेक्स्ट है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ये देखा था गैलीलियो ने, तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर यहां पर गैलीलियो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया? माल्थस ने किया था जी। प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन, भी रहेगा राइट आंसर माल्थस। नेक्स्ट है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का
सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? किस स्रोत से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स सी रहेगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर पेट्रोलियम। याद रखना आप लोग, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनुक कहते हैं। तो भी रहेगा राइट आंसर यहां पर चिनुक। देखिए नेक्स्ट, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए नेक्स्ट है, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है क्या? निम्न दाब एवं शांत पवन। तो डी रहेगा राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन सभी देखिएगा, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को अंत तक लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से फायदा मिले। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये अल ब्रूनी है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर अल ब्रूनी। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी किस नगर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं न्यूयॉर्क को। तो सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर न्यूयॉर्क, याद रखना सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कौन सी जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। तो भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर कील नहर। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप है। कौन? एशिया महाद्वीप संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। सी रहेगा राइट आंसर। अगला है कि विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो फ्रेंड्स किसकी की जाती है? कपास की सर्वाधिक कृषि की जाती है लावा निर्मित मैदानों में। तो भी रहेगा राइट आंसर कपास। नेक्स्ट है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो फ्रेंड्स विषुवतीय प्रदेश की है। तो भी रहेगा राइट आंसर विषुवतीय प्रदेश। देखिए नेक्स्ट, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोहेल कहलाती है। क्या? आइसोहेल। ये रहेगा राइट आंसर आइसोहेल। देखिए नेक्स्ट है, परवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का प्रतिरूप है परवाल भित्तियां। तो भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स साइरस है। कौन? साइरस है आकाश का सबसे चमकदार तारा। तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लेट और संगमरमर है, क्या है बताएंगे फ्रेंड्स? कौन सी चट्टान है? स्लेट और संगमरमर। याद रखना कैसी है? कायांतरित चट्टान। कैसे? कायांतरित चट्टान है। सी रहेगा राइट आंसर कायांतरित चट्टान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? किससे होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिकांको द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? शिकांको द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये चीन और जापान के बीच है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर चीन और जापान। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? सर्वाधिक घना बसा है। कौन सा बसा है? बांग्लादेश बसा है सर्वाधिक घना। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर। आगे आगे बढ़ेगा, देखिए, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स भी रहेगा राइट आंसर टुंड्रा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अल अजीजिया स्थित है, कहां पर स्थित रहेंगे जल्दी से? अल अजीजिया कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स ये सहारा मरुस्थल में। कहां? सहारा मरुस्थल में है। तो भी रहेगा राइट आंसर सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका में पाई जाती है। भी रहेगा राइट आंसर अफ्रीका। आगे बढ़ेगा, देखिए, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। जी फ्रेंड्स भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषताएं प्रवाल भित्ति है? किसके बताएंगे? बिल्कुल ये स्पीड टेस्ट है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट वाइज क्वेश्चन सभी। तो वीडियो को अंत जुड़ेगा, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषताएं प्रवाल भित्ति? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर की है। तो भी हो जाएगा राइट आंसर प्रशांत महासागर। देखिए नेक्स्ट, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो ये 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो भी रहेगा राइट आंसर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी
की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र, किसकी? ब्रह्मपुत्र की है। डी रहेगा राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में? तो फ्रेंड्स केरल में है। डी रहेगा राइट आंसर केरल। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन है। गार्डविन ऑस्टिन सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत में। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए चलेगा क्वेश्चन क्या है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल है उत्तराखंड में। का उत्तराखंड में है नंदा देवी जीवमंडल। डी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट